अकेले रहने से और आपके विचारों के साथ रहने में अपना टाइम स्पेंड करने से जो अनुभूति होती है वो हमारी कभी भी बिजी लाइफ में रहने से कभी भी नहीं हो पाती। ठीक है, और अब हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने के फायदे क्या क्या हैं और जो स्टडीज शो करती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, alone time increase empathy. When you spend time with a certain circle of friends or co-worker, you develop be versus them. और जैसे ही आपकी मेंटलिटी डेवलप होती है, कंपैशन आता है, you develop a inner circle, you develop empathy for yourself and being alone increase your productivity. आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप स्टडीज कर रहे हो, जो भी आप स्किल डेवलप कर रहे हो, या फिर आप लोगों के साथ काम करना चाहते हो, या फिर आप अपने काम पर लगे हो, जो भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, या फिर किसी वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि अकेले रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप कहीं पे भी बाहर रह रहे हो और आपके साथ कोई दोस्त रह रहा है, अगर आप उसके साथ पढ़ाई करोगे ना तो आपका टाइम गड़बड़ रहेगा। कभी वो पढ़ रहा होगा, कभी आप पढ़ोगे, और अगर अकेले रहकर पढ़ोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। अकेले रहने से आपकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा आप अकेले इस टाइम स्पेंड करोगे उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत अच्छे थॉट्स आएंगे और उनको आप राइट भी कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग उनको जमा सकते हो। और जो भी आपकी क्रिएटिविटी लेवल है आप धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों के साथ सराउंडेड रहते हैं और बिजी लाइफ में इतनी मगलूर रहते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता अपनी लाइफ को क्रिएटिव बनने के लिए। ठीक है, बीइंग अलोन कैन हेल्प यू टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आप अकेले रहना सीख जाते हो। वी आर सोशल क्रीचर एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन with other people, but solitude may be just as important. Studies show that ability to tolerate alone time has been linked to increase happiness. आपकी हैप्पीनेस दुगनी हो जाएगी। ठीक है, और इट्स रिड्यूस डिप्रेशन एंड द प्रॉब्लम दैट यू फेस। तो जब भी हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम हमेशा उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। कभी भी हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करते। अगर हम अकेले में रहते हैं तो बी डेवलप कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है। बीइंग अलोन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्लान योर लाइफ। अगर आप अकेले रहते हो तो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। एंड सॉलिट्यूड हेल्प्स यू टू नो योर सेल्फ। आप अपने आप को, अगर आप अकेले रहे हो, आप अपने आप को इतने बेहतर तरीके से जान जाओगे कि यू विल नॉट नीड अ साइकोलॉजिस्ट। आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी खुद की आइडिया के लिए। आप जो भी आपको एडवाइस चाहिए आप खुद को बेस्ट एडवाइस दे पाओगे। आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी आपको एडवाइस देने के लिए। और अब मैं बात करना चाहता हूँ कि हाउ बीइंग अलोन कैन हेल्प यू, और आप कैसे अलोन रह सकते हो, आप अकेले कैसे रह सकते हो और अकेला रहना कैसे सीख सकते हो। ये सारी बातें हम बात करेंगे और इसके रहने के फायदे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। एंड इट विल मोटिवेट यू। अगर आप अकेला रहना सीख गए ना, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप इंस्पायर्ड रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे आपकी लाइफ में। ठीक है, फर्स्ट थिंक द एंड रेदर देन बिगिनिंग इन माइंड। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जैसे कि आपने अकेला रहना सोचा है तो ये एंड से ही सोचा है कि आपको क्या क्या फायदे होने वाले, तब आप अकेले रहना चालू कर रहे हो। सेकेंड, सेट अप अ कॉम्पिटिशन विद योरसेल्फ। आपको किसी और से फाइट नहीं करना, आपको अपने आप को बेटर बनाना है। अगर जो आपने कल किया था अगर उससे बेटर आज कर पा रहे हो तो करो, ज़्यादा मत सोचो। अगर उसको आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डू ग्रेट थिंग इन योर लाइफ। आप आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप अपने आप से कॉम्पिटिट करोगे। और दूसरों से कॉम्पिटिट करोगे तो आप उसी में लगाओगे कि मैं उससे कैसे बेटर हो सकता हूँ। अगर आप अपने आप को बेटर करते गए ना तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। एंड थर्ड, एंड व्हाट्स कंपटीशन विदाउट रिवार्ड। अगर आपको कंपटीशन, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और कल से बेटर आज किया तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दो इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट, इन द फॉर्म ऑफ डूइंग एनी पिज्जा पार्टी और डूइंग एलोन पिज्जा पार्टी, तो उसके फॉर्म में आप कर सकते हो। फोर्थ, टेल अदर व्हाट यू आर डूइंग गोइंग टू डू। देखो, अपनी मेन फ्रेंड्स रहते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं और जो सर्कल रहता है आपके कलीग्स का और कॉलेज फ्रेंड्स का, तो उनके साथ शेयर करो कि आप क्या क्या करने वाले हो। जो आपकी टीम है उसके साथ शेयर करो। फिफ्थ, ब्रेक अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप। एक
बड़े टास्क को छोटी छोटी स्टेप में डिवाइड करो और फिर वो स्टेप लेना चालू करो। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक आप उस कार्य को कभी भी नहीं कर पाओगे। सिक्स्थ, इफ द टास्क इज फिजिकल गेट द म्यूजिक ऑन। देखो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो जैसे कि फिजिकल वर्क कर रहे हो, अगर आप घर पर भी कोई काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी जिम में भी जा रहे हो, तो आप जैसे ही कोई फिजिकल वर्क करते हो आप म्यूजिक कानों में डालो। जो भी आपकी ईयरफोन्स हैं उनको कानों में डाल लो, जिससे क्या होगा कि आप जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हो उसको अच्छे से कर पाओगे। सेवेंथ, टर्न ऑफ योर फोन। देखो फोन एक बीमारी है, फोन एक बीमारी है जो आपके फोकस को, जो आपकी अटेंशन को, जो आपके करियर को धीरे धीरे करके बर्बाद कर रही है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं आपके करियर बनाने के लिए तो ठीक बात है। अगर नहीं, और डायरेक्टली आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो ये आपके करियर को बहुत ज़्यादा खराब कर देगी। अगर आप उस करियर में आप उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे करके आपका टाइम खा रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आपके टाइम खा रही हैं। एट, पोस्ट इट नोट्स विद इंस्पिरेशनल कोट्स। देखो आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर, आपकी टीवी पर, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, वहाँ पर मोटिवेशनल कोट्स लगाओ। वो आपको इंस्पायर करेंगे कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, और जो भी आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हो उसको कंप्लीट करने के लिए। नाइन्थ, मेक अ लिस्ट इन एडवांस। देखो जो भी आप कार्य करने वाले हो, जो भी आप अकेले रहकर कार्य करने वाले हो, उन सब की लिस्ट बनाओ। अगर आप उनकी लिस्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डू बेटर थिंग। ठीक है, और उस लिस्ट को एक एक करके कंप्लीट करना चालू करो। ठीक है। 10th, टेक अ कोल्ड शॉवर। देखो जब भी आप अकेले हो, ठीक है, एक कोल्ड शॉवर लो, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में नए नए विचार डेवलप होंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, जिससे कि आप उस कार्य को अच्छे से कर पाओगे। समझ रहे हो ना। 11th, डू नॉट मल्टीटास्क। अगर आप मल्टीटास्क करते हो देन यू आर गोइंग टू रूइन योर फोकस। अगर आप मल्टीटास्क करते हो एक तो आप अपना फोकस मतलब डल कर दोगे, आप उस फोकस को उस लेवल पे नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक वर्क को करने में 45 मिनट लगते हैं, एक फ्लो में, वर्क फ्लो में आने में 45 मिनट लगते हैं। और अगर आप अपना फोकस एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे करोगे ना तो आप कभी भी उस चीज़ को कम्प्लीटली बेस्ट, आपके ना 120% कभी भी उस चीज़ को नहीं देख पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, डू समथिंग डिफरेंट एवरी डे। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहो। ठीक है। अगर आपने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया तो क्रिकेट खेलना चालू करो, मतलब हफ्ते में एक बार संडे के दिन खेल लिया, एवरीडे। चेस नहीं खेलते तो चेस खेलना सीखो, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना चालू करो धीरे धीरे कर। एंड नेक्स्ट, डू द विजिबल थिंग्स फर्स्ट। जो भी विजिबल थिंग है, जो चीज़ें दिख रही हैं, अगर आपका कमरा साफ नहीं है तो उसको, कमरे को साफ करो। धीरे धीरे करके आप करोगे ना तो एक एक करके सारी चीज़ों को पहले करना। पहले जो आपके सामने दिख रही हैं, अगर आपके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं आप उनको सही करते हो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को सही कर लोगे, जो आपको मोटिवेट करेंगी और भी अच्छे से आप चीज़ें कर पाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक टू योर सेल्फ एज यू आर वर्किंग। जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, जो भी आपको एडवाइस चाहिए, पहले आप खुद से एडवाइस लो, खुद से बात करो, देन डू अदर थिंग्स। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप अपने आप से जब बात करना चालू करते हो ना तो आप अपने आप को डेवलप करना चालू कर सकते हो, आपकी एक थिंकिंग कैपेबिलिटी को और बढ़ाओगे। और यहाँ पे मुझको याद आता है स्वामी विवेकानंद का कोट कि टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू विल मिस अ चांस विद टॉकिंग एन एक्सलेंट पर्सन। अपने आप से एक दिन में एक बार जरूर बात करो, नहीं तो एक आप मौका छोड़ दोगे एक शानदार और अच्छे व्यक्ति से बात करने का। ठीक है। आप अपने आप से बात करते हो ना तो आप आपकी मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो सब आप जानते हो। तो ये सारी बातें थी आज हमने सीखी कि अकेले कैसे रह सकते हैं और क्या क्या हेल्प करेगी और अकेले रहने के क्या क्या फायदे हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट डाउन करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए